एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सबका मैं स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर, जिसका नाम है इंटरेस्टिंग थियरी 04। ठीक है, तो बेसिकली मैंने 12th स्टैंडर्ड के 4 चैप्टर्स आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज मैं आपको 5th चैप्टर स्टार्ट करने जाने तो 3 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। फर्स्ट चैप्टर था इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेकेंड था यूटिलिटी। थर्ड का 2 चैप्टर 2 में डिवाइडेड है। पहला है डिमांड और दूसरा डिमांड एनालिसिस, और सेकेंड पार्ट है वो है इलास्टिसिटी इन डिमांड। तो आज हम लोग 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सप्लाई एनालिसिस। तो सप्लाई का मतलब क्या होता है, जब कोई भी गुड्स प्रोड्यूस हो जाता है, प्रोड्यूस होने के बाद उसे एक प्रोड्यूसर नेशन में इकोनॉमी में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करता है, उसी को सप्लाई कहा जाता है। और सप्लाई एनालिसिस का मतलब होता है कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी कि सप्लाई कितना अमाउंट ऑफ है, उस प्राइस कम या ज़्यादा होने की वजह से सप्लाई पे क्या फ़र्क पड़ रहा है दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। द स्टडी ऑफ सप्लाई इज एन इम्पॉर्टेंट एज द स्टडी ऑफ डिमांड। सो सप्लाई इज अ फंडामेंटल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट दैट डिस्क्राइब द टोटल अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज दैट इज अवेलेबल टू अ सेलर। मैंने अभी आपको बताया कि सप्लाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक प्रोड्यूसर जब गुड्स बनाता है तो वो अपने पास थोड़ी रखने के लिए बनाता है, वो सप्लाई करने के लिए बनाता है। सो सप्लाई का जो है वो फंडामेंटल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि उसका स्पेसिफिक जो है, जो उसका अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज जो अवेलेबल है किसके लिए, सेलिंग के लिए। सो द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल फॉर अ सेल एट एनी स्पेसिफिक प्राइस नोन एज सप्लाई। मैंने आपको वही हिंदी में शॉर्टली बताया। तो आज हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 आता है टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट का स्टूडेंट्स मतलब क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। सो टोटल आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज अ सम टोटल of the quantity of the commodity produced at a given period of a time in the economy। इसका मतलब टोटल आउटपुट का मतलब क्या हुआ, जब एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन के प्रोसेस में जितना भी टोटल सम कमोडिटी प्रोड्यूस होती है उसे ही टोटल आउटपुट कहा जाता है। सो प्रोडक्शन लीड्स टू कंजम्पशन, और अगर प्रोडक्शन किस लिए होता है, कंजम्पशन के लिए होता है। सो इन दिस प्रोसेस प्रोडक्शन इनपुट एज अ कन्वर्टेड इनटू इनपुट और फाइनल गुड्स। ओके, तो चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। आई होप आपको फर्स्ट समझ में आया होगा। टोटल आउटपुट का सिंपल सा मतलब होता है कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में प्रोड्यूस होता है, और एक मैं सिंपल सा बात बताऊं, टोटल और सम ऑफ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम इन द इकोनॉमी, सिंपली नोन एज टोटल आउटपुट। नेक्स्ट आता है हमारा स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या होता है, मैं अगर आपको नॉर्मल वे में बताऊं तो वो टोटल क्वांटिटी जो एक सेलर के पास रखी हुई है फॉर व्हाट पर्पस, फॉर सेलिंग पर्पस, तो उसी को सिंपल सा कहा जाता है स्टॉक कहा जाता है। ठीक है, यानी कि वो एडवांस में पड़ी हुई है सेल करने के लिए, जो उसके पास अब शॉप में है वो तो है, प्लस उसके बाद भी स्टॉक पड़ा हुआ है उसके पास, उसे ही स्टॉक कहा जाता है। सो स्टॉक इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अवेलेबल फॉर सेल with a seller at a particular point of time. So it is a source of supply, it is potential supply by increasing production. Stock can be increased, जितना प्रोडक्शन होगा स्टॉक उतना क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो विदाउट स्टॉक सप्लाई इज नॉट पॉसिबल। जब तक आप एडवांस में चीज़ें स्टॉक में नहीं रखते हो, सप्लाई पॉसिबल होता नहीं है। सो नॉर्मली स्टॉक एक्सीड सप्लाई and it is fixed and elastic. In case of perishable goods such as milk, fish, stock may be equal to supply। देखो
कुछ कमोडिटी ऐसी जो होती है जो पेरिशेबल बाय नेचर होती है, यानी कि कुछ कमोडिटी ऐसी होती है जो ईजिली ख़राब हो जाती है। तो ऐसी कमोडिटी को स्टॉक में नहीं रखा जाता है, तुरंत परचेस किया तुरंत सेल कर दिया। यानी कि यहाँ पर क्या देखा जाता है कि जो पेरिशेबल कमोडिटी वो क्या होती है, वो इनइलास्टिक होती है, क्योंकि आपने तुरंत परचेस किया, सेलर ने तुरंत ख़रीदा, उसके बाद उसे बेच दिया, क्योंकि उसे ज़्यादा टाइम तक आप स्टोर करके रख सकते नहीं हो। ऑन द अदर हैंड फॉर ड्यूरेबल गुड्स सच एज फर्नीचर, गारमेंट, स्टॉक एक्सीड सप्लाई, यानी कि सप्लाई मतलब जितना बेचना है उससे ज़्यादा स्टॉक में पड़ा हुआ होता है, इसी को हम लोग स्टॉक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सप्लाई। देखो अभी इस चीज़ को समझते जाओ। पहले टोटल आउटपुट था जो एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, टोटल अमाउंट ऑफ कमोडिटी। सो सप्लायर अपने पास एक्स्ट्रा अमाउंट में या टोटल जो उसके पास कमोडिटी रखता है बेचने के पर्पज़ से, उसको स्टॉक कहा जाता है। एंड थर्ड आता है सप्लाई। सप्लाई इज़ अ रिलेटिव टर्म, सो इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन ऑफ प्राइस, टाइम एंड क्वांटिटी। देखो सप्लाई 3 चीज़ों में एक्सप्रेस होती है। पहला तो प्राइस में, आइदर प्राइस हाई होगी आइदर प्राइस लो होगी। टाइम, वो कौन सा टाइम है, देखो अभी मानसून आ रहा है तो इस टाइम पे जो डिमांडिंग चीज़ होगी वो अम्ब्रेला होगी, रेनकोट होगी, तो उसका जो वो क्वांटिटी है बल्क क्वांटिटी में वो जो सेलर है उसके पास होगा। एंड द लास्ट वन इज़ क्वांटिटी। ठीक है, तो सप्लाई की मीनिंग को सबसे पहले समझते हैं। द वर्ड सप्लाई इम्प्लाइज द वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर अ सेल बाय प्रोड्यूसिंग गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम एट अ गिवन प्राइस। सिंपल सा मतलब होता है यहाँ पर सप्लाई कि दिस वर्ड इम्प्लाइज वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी जो सेल के लिए प्रोड्यूसर क्या करता है, देता है सेलर को, जो क्या करता है एक टाइम में उसे बेचता है। इट इज़ रिलेटेड टू टाइम एंड प्राइस एज वेल। सो सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। इट रिफर्स टू अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट द फर्म प्रोड्यूस ऑफर टू फॉर सेल इन द मार्केट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, से अ डे, वीक और मंथ। देखो इसमें चीज़ें डिवाइडेड है, मैंने आप पहले एक्सप्लेन किया कि कुछ कमोडिटी ऐसी है जो पेरिशेबल है, तो जिसको आपको 1 वीक में ही बेचकर ख़त्म कर देना है, आइदर 1-2 दिन में ख़त्म कर देना है। लेकिन अगर मैं कुछ कमोडिटी ऐसे जैसे फर्नीचर हो गया, टेक्सटाइल हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए, ये सारी चीज़ों को आप लॉन्ग टाइम तक सेव कर सकते हो एंड प्लस उसे सेल भी कर सकते हो। डेफिनेशन देखते हैं, इसको पॉल समेशन ने दी है। सप्लाई रिफर्स टू रिलेशन बिटवीन मार्केट प्राइस एंड द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट प्रोड्यूस आर विलिंगली टू सप्लाई। देखो सप्लाई को पॉल समेशन ने बताया है कि सप्लाई रिफर्स टू रिलेशन बिटवीन, किसके बीच रिलेशन है, मार्केट प्राइस और अमाउंट ऑफ गुड्स दैट प्रोड्यूस आर विलिंगली टू सप्लाई। यानी कि मार्केट में उसका क्या प्राइस है और प्रोड्यूसर ने कौन सी अमाउंट ऑफ कमोडिटी पे बेचने के लिए डिसाइड किया हुआ। सो सप्लाई रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट सेलर willingly and able to offer for a sale at a given price during a certain period of time. Example देखो, a farmer total output is 4000 kg, यानी कि उसने प्रोड्यूस कितना किया है, 4000 kg किया है, लेकिन उसकी एंड टोटल स्टॉक भी उसका 4000 kg है। लेकिन जो फार्मर है, if the price is 40 per kg, he offer 1000 kg for sale. So this is the actual supply, यानी कि 4000 के आउटपुट में से 1000 की सेलिंग हुई है, उसी को सप्लाई कहा जाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग डायग्राम से 2 चीज़ें समझेंगे। नंबर 1 जो हम समझेंगे वो इंडिविजुअल मार्केट सप्लाई देखेंगे और इंडिविजुअल सप्लाई देखेंगे और दूसरा देखेंगे मार्केट सप्लाई। तो इसको हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं।